एक बार एक सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री को फांसी की सजा दे दी। जिस दिन प्रधानमंत्री को फांसी दी जाने वाली थी, सम्राट उससे मिलने आया, उसे अंतिम विदा कहने आया। वह उसका बहुत वर्षों तक वफादार सेवक रहा था, लेकिन उसने किया था जिससे सम्राट बहुत नाराज हो गया और उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन यह याद करके कि यह उसका अंतिम दिन है, सम्राट उससे मिलने आया। जब सम्राट आया तो उसने देखा कि प्रधानमंत्री रो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह सोच भी नहीं सकता था कि मृत्यु उसके रोने का कारण हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री बहुत बहादुर आदमी था। उसने कहा, यह कल्पना करना भी असंभव है कि तुम मृत्यु को निकट देखकर रो रहे हो। तुम बहादुर आदमी हो और मैंने अनेक बार तुम्हारी बहादुरी देखी है। अवश्य कोई और बात है। क्या बात है? यदि मैं कुछ कर सकता हूँ तो जरूर करूँगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता और बताने से भी कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप जिद करेंगे तो मैं अभी भी आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा मानकर बता दूंगा। सम्राट ने जिद की और प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे रोने का कारण मृत्यु नहीं है, क्योंकि मृत्यु कोई बड़ी बात नहीं है। मनुष्य एक दिन मरता ही है, किसी भी दिन मृत्यु हो सकती है। मैं तो बाहर खड़े आपके घोड़े को देखकर रो रहा हूँ। सम्राट ने पूछा, घोड़े के कारण रोते हो, लेकिन क्यों? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं जिंदगी भर इसी तरह के घोड़े की तलाश में रहा, क्योंकि मैं एक प्राचीन कला जानता हूँ। मैं घोड़ों को उड़ना सिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक खास किस्म का घोड़ा चाहिए। यह उसी किस्म का घोड़ा है और यह मेरा अंतिम दिन है। मुझे अपनी मृत्यु की फिक्र नहीं है। मैं रोता हूँ कि मेरे साथ एक प्राचीन कला भी मर जाएगी। सम्राट की उत्सुकता जगी, घोड़ा उड़े, यह कितनी बड़ी बात होगी। उसने कहा, घोड़े को उड़ना सिखाने में कितने दिन लगेंगे? प्रधानमंत्री ने कहा, कम से कम 1 वर्ष, और यह घोड़ा उड़ने लगेगा। सम्राट ने कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 1 वर्ष के लिए आज़ाद कर दूंगा, लेकिन स्मरण रहे, यदि 1 वर्ष में घोड़ा नहीं उड़ा तो तुम्हें फिर फांसी दे दी जाएगी, और यदि घोड़ा उड़ने लगा तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। और माफ़ ही नहीं, मैं तुम्हें अपना आधा राज्य भी दे दूंगा, क्योंकि मैं इतिहास का पहला सम्राट होऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो जेल से बाहर आ जाओ और रोना बंद करो। प्रधानमंत्री घोड़े पर सवार, प्रसन्न और हंसता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी अभी भी रो रही थी। उसने कहा, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारे आने के पहले ही मुझे खबर मिल गई है, लेकिन बस 1 वर्ष, और मैं जानती हूँ तुम्हें कोई कला नहीं आती। यह घोड़ा कभी उड़ नहीं सकता। यह तो तरकीब है, धोखा है। अगर तुम 1 साल का समय मांग सकते थे तो 10 साल का समय क्यों नहीं मांग लिया? प्रधानमंत्री ने कहा, वह जरा ज़्यादा हो जाता। जो मिला है वही बहुत ज़्यादा है। घोड़े के उड़ने की बात ही अविश्वसनीय है, फिर 10 साल का समय मांगना सरासर धोखा होता। लेकिन रो मत। पत्नी ने कहा, यह तो मेरे लिए और बड़े दुख की बात है कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगी, और भीतर भीतर मुझे पता भी है कि 1 वर्ष के बाद तुम्हें फांसी लगने वाली है। 1 वर्ष तो भारी दुख का वर्ष होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, अब मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ जिसका तुम्हें पता नहीं। इस 1 वर्ष में सम्राट मर सकता है, घोड़ा मर सकता है, मैं मर सकता हूँ, या कौन जाने घोड़ा उड़ना ही सीख जाए। मनुष्य आशा के सहारे जीता है, क्योंकि वह इतना उबा हुआ है, और जब ऊब उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां तुम आशा करना बंद कर देते हो, तब तुम आत्महत्या कर लेते हो। दोस्तों, आशा करना कभी बंद ना करें। क्या पता जिन परिस्थितियों से परेशान होकर तुम आत्महत्या करने जा रहे हो, वो परिस्थितियां किसी भी क्षण बदल सकती हैं। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए अपनी आशाओं का सदैव जीवंत बनाए रखें। महात्मा बुद्ध ने कहा है, बुरे समय के पश्चात अच्छा समय अवश्य आता है, और अच्छे समय के पश्चात बुरा समय अवश्य आता है।